दोस्तों, दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा के बारे में आप तो जानते ही होंगे। ये इतिहास की अब तक की सबसे ऊंची इमारत है और इस इमारत के बनने से पहले कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये इतनी बड़ी होगी। दोस्तों, इस इमारत को बनाने में सिर्फ पैसे खर्च नहीं हुए, बल्कि ये 1200 कारीगरों की दिन रात की मेहनत भी है और उसमें हमारे इंडिया के भी बहुत सारे कारीगरों थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया। और ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि इसके लिए अलग से कई तरह की मशीनों और क्रेनों का निर्माण करना पड़ा था। पर क्या आपको पता है बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कैसे बनी? अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बुर्ज खलीफा को बनाने की शुरुआत 6 जनवरी 2004 को हुई, जब दुबई के प्रॉपर्टी डेवलपर एमआर ने बुर्ज खलीफा के डिज़ाइन की जिम्मेदारी अमेरिका के आर्किटेक्चर स्कीडमोर ओविंकस एंड मेरिल को दी और इसी फर्म के एक आर्किटेक्ट एड्रिन स्मिथ को बुर्ज खलीफा का डिज़ाइन बनाने का काम दिया गया। जबकि बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का काम साउथ कोरिया की जानी मानी कंपनी सैमसंग कॉरपोरेशन को दिया गया, जो कि इससे पहले कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे ताइपोई 101 पर भी काम कर चुके थे। और दोस्तों, आपको बता दें कि ताइपोई 101 बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। लेकिन दोस्तों, सैमसंग कॉरपोरेशन को दिया गया ये काम इतना बड़ा था कि इसे बेल्जियम की बेक्सिस और यूए की अरब टेक कंपनी के साथ मिलकर पूरा किया गया। और आपको शायद यह बात हैरान कर देगी कि जब 2004 में इसका वेब पेज बनाया जा रहा था, तब लोगों को पता भी नहीं था कि इसका पूरा डिज़ाइन कैसा होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने के बाद भी इसके डिज़ाइन पर काम किया जा रहा था। और काम शुरू होने के 3 साल के अंदर ही इसने रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया, जब 2007 में इसने रिएस्ट टावर बिल्डिंग विद द मोस्ट फ्लोर्स का रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम किया। और दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका में स्थित रिएस्ट टावर में कुल 110 फ्लोर्स है और इसकी ऊंचाई करीब 527 मीटर है। और दोस्तों, इसी साल यानी कि 2007 में ही बुर्ज खलीफा ने 3 रिकॉर्ड अपने नाम किए, जिनमें रिकॉर्ड फॉर वर्टिकल कंक्रीट पंपिंग, वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग और टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर भी शामिल है। आप ये बात का यकीन नहीं करोगे कि 7 अप्रैल 2008 को बुर्ज खलीफा 629 मीटर की ऊंचाई के साथ टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर बन गया था। और 636 मीटर की ऊंचाई के बाद एमआर ने ये ऐलान किया कि इसके पूरे होने तक इसकी ऊंचाई को गुप्त रखा जाएगा। पहले तो बुर्ज खलीफा की ऊंचाई ताइपोई 101 की ऊंचाई से बस कुछ ही मीटर ज़्यादा थी, लेकिन इसका नींव इतना ज़्यादा ताकतवर था कि इसकी ऊंचाई को करीब 300 मीटर तक और बढ़ाया गया। और ऊंचाई बढ़ने के साथ ही इसको बनाने की कीमत भी बढ़ गई। और आपको शायद यह बात हैरान कर देगी कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अबू धाबी के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद से मदद लेनी पड़ी थी और उन्हीं के फाइनेंशियल मदद से ये काम आगे बढ़ सका। और दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले इस टावर का नाम बुर्ज टावर था, लेकिन प्रेसिडेंट के मदद के बाद से जब इसको ओपन किया गया तो उनके सम्मान में इस इमारत का नाम बुर्ज खलीफा कर दिया गया। और अक्टूबर 2009 में इस इमारत के काम को पूरा करने के बाद 4 जनवरी 2010 को इसकी ओपनिंग की गई। और इस मौके पर लोगों ने पहली बार दुबई के अजूबे को देखा और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद भी किया। दोस्तों, बुर्ज खलीफा को बनाने में करीब 1.5 बिलियन डॉलर का खर्चा हुआ और 10 मार्च 2010 को बुर्ज खलीफा को आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने की घोषणा की गई। और तब से लेकर अब तक ये रिकॉर्ड इसी इमारत के नाम है, जिसे कोई तोड़ नहीं पाया। और 2012 तक इस बिल्डिंग का लगभग 80% हिस्सा इस्तेमाल के लिए लोगों ने ले लिया था। और दोस्तों, अभी इस इमारत की ऊंचाई लगभग 830 मीटर है। और आपको शायद यह बात हैरान कर देगी कि इसमें 163 फ्लोर्स है और दुनिया की सबसे तेज लिफ्ट भी इसी इमारत में लगाई गई है। आपको क्या लगता है 2050 तक बुर्ज खलीफा बिल्डिंग रह पाएगी या फिर इससे बड़ी बिल्डिंग भी बनेगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुड बाय।